तो बच्चों आज आप लोग को जो है हम आरटीआई के बारे में पढ़ाने वाले हैं। किसके बारे में? क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए आरटीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले हम बता देते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, ये 2005 में लागू हुआ है। ये होता क्या है कि एक ऐसा कानून है, कैसा कानून है? हाँ, एक ऐसा कानून है कि भारतीय जो प्रत्येक भारतीय है, जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, वो सरकारी कार्यकालय संस्थान से जानकारी प्राप्त करने के अधिकार जो है देता है आरटीआई। कौन अधिकार देता है जी? सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार है। समझा गया कि नहीं आ गया? सबको क्लियर है? तो चलिए हम बारीकी से पढ़ते हैं। ध्यान देंगे कि आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है जी। यह क्या होता है कि एक ऐसा कानून है, यह एक ऐसा कानून है कि भारतीय के हर एक नागरिक सरकारी संस्था, सरकारी विभाग, सरकारी जो है कार्यक्रम, ये जानने का जो है अधिकार है। उसी को हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। क्लियर है सबको? अब देखेंगे कि ये संसद में पारित जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 12 मई 2005 को जो है पारित हुआ था। सबको समझ में आ रही है ना? पारित कब हुआ था? 12 मई 2005 को। अब देखेंगे राष्ट्रपति मंजूरी मतलब मंजूरी दे दिए थे इनको 15 जून 2005। सबको क्लियर है ना? मंजूरी कब दिया गया था? भारत में लागू है कब हो गया? भारत पूरे भारत में, इंडिया में जो है ये 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये पूरे इंडिया में फैल गया। यानी सूचना का अधिकार यानी जानने का आपका अधिकार है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें अध्याय जो है 6 है, धारा 31 है, अनुसूची कितने हैं? 2। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? आरटीआई का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी कार्य हो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट, समझा है ना, जवाबदेही, कोई भी काम क्लियर होना चाहिए। दूसरा में है कि भ्रष्टाचार को कम करना है। इसका उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार होती है, बहुत सारे मंत्री नेता लोग जो है मतलब राशन वगैरह जो भी होता है, फंड होते हैं, खा जाते हैं। तो जानने का अधिकार है, इससे भ्रष्टाचार क्या होगी? कम होगी, जब हर एक नागरिक जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी आपकी जानकारी मिल सकती है आरटीआई में। तो जानकारी देखिए आपको कौन मिलेगी कि सरकारी योजना जो भी है उसमें जितना खर्चा हो रहा है वो आपको जानने का अधिकार है। जिससे राशन मिलता है ना, तो आप पता कर सकते हैं कि हमको राशन कितना मिला, एक व्यक्ति पर क्या मिल रहा है, या आप कोई भी कार्य है उसमें आपको जानने का अधिकार है, या लेट हो रहा है कि क्यों लेट हो रहा है, ये जानने का अधिकार है। तो सरकारी योजना में जो भी खर्चा होती है वो जानने का अधिकार है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है सरकार को टैक्स देती है, कलम का टैक्स देती है, कॉपी का टैक्स देती है, हर शिक्षा में पढ़ाई हो रहा है तो वहां पर भी टैक्स देती है, हॉस्पिटल में भी टैक्स देती है, हर एक चीज में टैक्स देती है। तो आपको जानने का तो अधिकार है कि भैया मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, तो मेरा पैसा है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में देखेंगे कि सरकारी काम में देरी का कारण, जिससे कोई भी काम सरकारी कार्य में देरी हो जाता है, जानने का अधिकार भी क्यों देरी हो रही है। क्लियर है? तो उसके बाद विभागीय रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, ये सब जानने का भी अधिकार आपको है। ये अधिकार आपको आरटीआई देता है। लेकिन कुछ जानकारी ऐसे हैं आरटीआई के तहत जो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कौन सी जानकारी नहीं मिलेगी? तो पहला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अगर कोई भी अगर कार्य है तो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि देश की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी कार्य आपको इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा में निजी जीवन यानी व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी का मोबाइल है, आप बोलेंगे हमको पासवर्ड बता दीजिए, कहे में मेरी वाइफ है, उसको भी पासवर्ड आप जानने का अधिकार है। बाद में भलाई डिवोर्स हो जाए, मार हो जाए, समझ है कि नहीं? लेकिन पासवर्ड भी बताने का अधिकार नहीं है। पर्सनल जीवन, निजी जीवन में आप काट-छाट नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। समझा गया ना? विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी भी आपको नहीं मिल सकती है। समझाई? तो क्या मिल सकती है? ये आपको मिल सकती है, ये नहीं मिल सकती है। यह कानून किस पर लागू होता है?
कि केंद्र सरकार जो देश की रक्षा करता है, राज्य सरकार जो राज्य की रक्षा करता है ना। और सरकारी जो भी कार्य है, सरकारी जैसे स्कूल कॉलेज है ना जी, हॉस्पिटल वगैरह जो भी सब कार्य है, वो सबसे आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। सबको क्लियर हो रहा है? किसी कोई दिक्कत नहीं है? जैसे देखिए पंचायत नगर निगम, जैसे आपके आसपास जो है गंदगी है या रोड जो है ऐसे नहीं है, तो नगर निगम उसको काम जो है सफाई करवाने का कार्य करेगी। फिर देखिए सरकारी स्कूल कॉलेज में क्या फीस लग रही है, क्या है नहीं है, रूल नियम कैसे है, आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भी लागू होती है। तो लागू जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कार्यक्रम है ना, पंचायत नगर निगम, सरकारी स्कूल कॉलेज, ये सब से आप जो है इस पर कानून जो है लागू होती है। अब आरटीआई को जो है प्रोसेस क्या, आवेदन को हम कैसे भेजें, कैसे डालें? तो पहला आवेदन आप लिखे, एप्लीकेशन लिखे, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आप किसी भी भाषा में जो है आवेदन आप लिख सकते हैं। कहाँ पे लिखना है? PIO। कहाँ पे लिखना है? PIO का मतलब जानते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, लोक सेवा अधिकारी के पास जो है आप आवेदन डाल सकते हैं। इसमें 10 रुपया आपको शुल्क लगेगा। ये IP और डाक स्क्रिप्ट के द्वारा या ऑनलाइन से आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर BPL में कोई आदमी है, BPL क्या होता है इसको समझिए। B का मतलब बिलो, P का मतलब पॉवर्टी, और L का मतलब लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे है, यानी उसके पास जो कमाने का जो रोजगार है उससे भी कम है, वो BPL के अंतर्गत में आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उसको शुल्क नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए जो है सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। समझा गया ना? तो शुल्क क्या रुपया है जी? 10 रुपया। किसको शुल्क नहीं देना पड़ेगा? BPL में जिसका नाम होगा उसको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आवेदन आप स्पीड पोस्ट ऑनलाइन है ना कर सकते हैं। फिर उसमें देखेंगे RTI को जवाब जो है कब तक मिल जाना चाहिए? तो 30 दिनों के भीतर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर जो है RTI को जवाब मिल जाना चाहिए। लाइफ एंड लाइबिलिटी है, यानी कि जीवन स्वास्थ्य संबंधित मामला है, तो आपको 48 घंटे के बाद 48 घंटे के भीतर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है, RTI को जवाब दे देना है। सबको क्लियर हो रहा है? फिर देखिए RTI की विशेषता क्या है? तो लागू जो है 12 अक्टूबर 2005 हुआ। लागू कब हुआ? इसका उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही, मतलब कोई भी काम जो है खुलेआम होना चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके बाद जवाब का जो समय होता है 30 दिनों का होता है। शुल्क कै रुपया लगता है? 10 रुपया। BPL का निःशुल्क, यानी कि 1 रुपये का पैसा नहीं लगती है। अपील जो है फर्स्ट और सेकेंड है ना, ये दोनों के पास कर सकते हैं। बोलेंगे सर फर्स्ट सेकेंड क्या है, बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपील का मतलब FAA के पास कर सकते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी, यानी ये साहब के पास जब करेंगे तो 30 से 45 दिनों के अंदर में ये आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो आयोग होता है, दूसरा आयोग जो सूचना आयोग होता है, जो सेंट्रल स्टेट होता है, 90 दिनों के अंदर में इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। बात समझ में आई? तो अपील 1 और 2 दोनों में कर सकते हैं। डन। अगर किसी प्रकार कोई आदमी आपको जो है जो सरकारी संस्था से अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है, गलत जो है लेट करता है या गलत अनलीगल इंफॉर्मेशन देता है, सही नहीं देता है, तो उस पर दंड रखा गया है। 250 से लेकर के जो है 25,000 रुपया तक उसको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा? अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू होगा? 12 अक्टूबर 2000 ये पूरे भारत में फैल गया। बात समझ में आई ना? हमें कौन सा अधिकार जानने का अधिकार नहीं मिला है? राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित जो भी जानकारी है आपको ये अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है जो हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सरकारी योजनाएं में जो भी खर्च होगी ये आप पता कर सकते हैं। यह कानून किस पर लागू होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ना, पंचायत नगर निगम, स्कूल कॉलेज है ना, ये सब चीजें हैं, इस सभी पर जो है लागू होती है। सबको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है? तो आपकी सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? यह आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 19A में इसका जिक्र किया गया, जो आप लोग को पढ़ाए थे।
नहीं तो नहीं, याद करिए, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। तो सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद जो 19(1) में जो है ये भी होता है, एक भी कहीं नहीं रहता, कहीं ये भी होता है, ये जानने का अधिकार होता है ना। तो ये सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है RTI के तहत आपको मिलती है। तो सबको समझ में आई? तो धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद।